हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको दो सिस्टम्स मिलकर के जो है वो कंप्लीट करते हैं। एक आ जाता है आपका नर्वस सिस्टम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस कर लिया है, और दूसरा हो जाता है आपका केमिकल कंट्रोल, जिसमें आपके हार्मोन्स आ जाते हैं। और इसी को हम एक और आपने नाम सुना होगा एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से भी हम इस यूनिट को बोलते हैं ना। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम हार्मोन्स का नाम देते हैं, और ये हार्मोन्स रिलीज होते कहाँ से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। इसीलिए फिर इस चैप्टर का नाम भी एंडोक्राइनोलॉजी भी बोलते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा पूरा, वो हमने किया है फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और दूसरी रहेगी आपकी प्रदीप्स की बायोलॉजी। वैसे आपको इस लेक्चर को देखने के बाद इन बुक्स को रेफर करने की ज़रूरत वैसे पढ़ने वाली नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा अपने मतलब आप रीड करना चाह रहे हो किसी चीज़ को थॉरली, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए, ग्लैंड क्या होती है? कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कोई पर्टिकुलर चीज का सिक्रीशन कर रही है। तो लिखा भी हुआ है कि ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस को कोई बॉडी का स्ट्रक्चर एक जो रिलीज कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लैंड्स का। और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्री टाइप्स की देखने को मिलती हैं। एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारी ग्लैंड्स के नाम आते हैं। उसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। देन हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करती है और एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करती है। इसीलिए इसको जो है वो हेट्रोक्राइन बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। तो देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वो अपना जो सिक्रीशन है वो किसी पर्टिकुलर डक्ट के अंदर जो है वो रिलीज करती है। इसलिए लिखा भी हुआ है कि सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट्स इनटू अ डक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई एक ग्लैंड है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है हमारी बकल कैविटी, हमारी माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सिक्रीशन करती हैं किस चीज़ का? सिक्रीट करती हैं ये सलाइवा, है ना, सिक्रीट करती हैं ये सलाइवा। और सलाइवा सिक्रीट तो करती हैं ये, बट ये सिक्रीट करती किस चीज़ के अंदर है? तो डक्ट्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर ही। ठीक है, तो उनको बोला जाता है सलाइवरी डक्ट्स। यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन पोर करेंगी सलाइवरी डक्ट के अंदर, और फिर वो जो है फाइनली जा करके हमारे मुंह में, हम जब आपने देखा होगा सलाइवा आ जाता है कभी किसी चीज़ को देख करके माउथ वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर नॉर्मली भी सलाइवा हमारे मुंह में रहता ही है ना। उसके बाद आ जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए, ये होती हैं आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स। यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी सारी की सारी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती हैं। ठीक है, ये जो है इनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में मेजर डिफरेंस क्या है, तो एक तो सबसे पहले आ जाएगा डक्ट्स का डिफरेंस। कि जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर डक्ट्स होते हैं, वो अपनी सिक्रीशन पूरी कर रही है डक्ट्स के अंदर। और जो एंडोक्राइन होती है उसके अंदर डक्ट्स की एब्सेंस होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स भी बनाती है। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन है वो हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं करती। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं बनाती है ये, और वही हार्मोन्स कौन कौन से ग्लैंड्स से रिलीज हो रहे हैं, उन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। यानी कि जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रीनल, ये सारी की सारी जो हैं ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो था आपका सिक्रेटिन नाम का हार्मोन, और ये दो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया था, एक थे बेलेस और एक थे स्टार्लिंग। ठीक है, तो बेलेस और स्टार्लिंग ने फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया था विच इज नेम्ड एज सिक्रेटिन। ठीक है, और एक आ जाता है कि सबसे पहला हार्मोन आइसोलेट कैसे हुआ, यानी कि डिस्कवर करना अलग चीज होती है, और ये होता है कि कोई चीज को बाहर निकाल करके देखना। तो वो था आपका इंसुलिन। जो फर्स्ट हार्मोन इंसुलिन आइसोलेट किया गया था वो था आपका इंसुलिन। और ये आइसोलेट किया था दो साइंटिस्ट्स ने, बैंटिंग और मैक्लियोर ने। और इसको आइसोलेट किससे किया था? फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ डॉग। तो ये जो आपका हार्मोन है इंसुलिन का, ये डॉग की पैनक्रियाज से जो है वो आइसोलेट किया गया था। फ्रॉम इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज
ऑफ डॉग। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर एक स्लाइड से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कि सबसे पहले आपको टाइप्स पूछ लेंगे ग्लैंड्स की कि कितने टाइप्स की होती हैं। देन आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि डक्ट कौन सी वाली में होते हैं, एक्सोक्राइन में होते हैं या एंडोक्राइन में होते हैं, ये चीज़ डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है। उसके बाद जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है कि डिस्कवरी जो है फर्स्ट हार्मोन की हुई थी वो कौन से साइंटिस्ट्स ने की थी, और हार्मोन कौन सा था जो डिस्कवर हुआ था फर्स्ट, और कौन सा हार्मोन सबसे पहले आइसोलेट हुआ था, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने उनको आइसोलेट किया था और कहाँ से आइसोलेट हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। देन थर्ड टाइप आ जाती है आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो मैंने आपको यही बताया था, हेट्रो का मतलब क्या होता है कि कोई जब दो डिफरेंट टाइप की चीजें एक ही साथ प्रेजेंट हो। तो जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो जो है, जैसे फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज है आपकी, तो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो इसका हाफ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है और अदर हाफ जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट की तरह फंक्शन करता है। यानी कि जैसे अगर पैनक्रियाज के जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम के सेल्स होते हैं वो आपका फंक्शन करता है एंडोक्राइन पार्ट की तरह। अब आपको मैंने बता दिया एंडोक्राइन का क्या मीनिंग है कि वो कोई ना कोई टाइप का हार्मोन जो है वो जरूर बनाएगा। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से दो टाइप के हार्मोन्स बनते हैं, एक होता है आपका इंसुलिन, ठीक है, एक होता है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन बनता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये दो टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो बनते हैं आपके पैनक्रियाज से। देन अगर इसकी बात करें एक्टिनल सेल्स की, ये जो है पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है एक्टिनल सेल्स, और यहाँ से क्या बनता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, जो कि आपको पता है डाइजेशन वगैरह में जो है वो काम आता है। अगर आपने डाइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आपने उसमें जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस का जो है वो रोल बिल्कुल देखा होगा। देन आ जाता है जैसे टेस्टीज हो गए, तो जो टेस्टीज हैं वो भी आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। जैसे टेस्टिस के जो लेडिग सेल्स होते हैं उनसे फॉर्मेशन होती है एक हार्मोन की विच इज नेम्ड एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जो इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है विच कम्स अंडर द एक्सोक्राइन पार्ट, इससे जो है वो सिक्रीशन होती है स्पर्म्स की। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एंडोक्राइन पार्ट जो है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं पैनक्रियाज के, वो इंसुलिन और ग्लूकेगन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती है। और जो एक्टिनल सेल्स हैं वो पैनक्रियाटिक जूस को जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, है ना, आपने पढ़ा होगा जब आपने डाइजेशन किया होगा, तो एक डक्ट होता है। जैसे अगर इस तरीके से अगर पैनक्रियाज होती है लीफ शेप में, तो ऐसे जो है इसका डक्ट भी प्रेजेंट होता है। तो बनता है पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज के एक्टिनल सेल्स में, और इसका जो पैनक्रियाटिक डक्ट है इसके थ्रू फिर जो है वो फाइनली स्टमक में जाकर के रिलीज होता है। तो ये यहाँ पे फिर ये बात अगेन प्रूव हो गई कि इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो आपका डक्ट के थ्रू जो है वो अपनी सिक्रीशन कर रहा है। देन फिर आ जाता है जैसे टेस्टीज है, तो सिमिलरली टेस्टीज की जो लेडिक सेल्स होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली ब्लड में ही पोर करते हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, नाम से पता चला ट्यूब्यूल्स यानी कि डक्ट्स होंगे, ये भी स्पर्म को डक्ट्स के थ्रू ही जो है वो लेकर के जाते हैं फर्दर। देन ओवरीज, अब इनके जो ओवरीज की जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं इनसे रिलीज होते हैं आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन नाम के दो हॉर्मोन्स। एक होता है आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन रहता है इसका तो देखिए मेन रोल होता है आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे, और ये जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी हम के टाइम पे हम चेंजेस देखते हैं दे अकर ड्यू टू द एस्ट्रोजन। देन आपका फेलोपियन ट्यूब आ गया, जैसे अगर ओवम को आगे फर्दर इसने कंडक्ट करना है तो वो थ्रू फेलोपियन ट्यूब जो है ये कंडक्शन इसकी होगी। तो देखिए ये जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बेशक आपको इतना ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आइलेट ऑफ लैंगर है इसका एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है, एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, इस टाइप में क्वेश्चन अभी कभी आया नहीं है। क्वेश्चन कैसे आया है कि पेनक्रियाज से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर पिक करोगे ग्लूकेगॉन होगा या तो इंसुलिन रिलीज होगा। उसी तरीके से टेस्टीज से जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, ओवरीज से जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। सिर्फ इसी पे क्वेश्चन आया, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल इसलिए करवा दिया क्योंकि एग्जामिनर का कई बार पता होता नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग आजकल देख रहे हो हर एक एग्जाम का लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा अप हो ही रहा है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिटेल करवा दिया, अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपके लिए फिर वो बेनिफिट वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है डिटेल में डिस्कस करना है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है हाइपोथैलेमस। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस है, जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम करवाया था तो उसमें हमने जो है वो पूरा का पूरा ब्रेन जब डिस्कस किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो उसमें हमने हाइपोथैलेमस को भी डिस्कस किया था ना। तो अगर आपने वो वाली अभी लेक्चर नहीं किया है, देखा है, तो आप उसको भी पहले देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। पर यहाँ पे अब जैसे जो हाइपोथैलेमस है, इसमें क्या है कि एक तो ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपको पता ही है जब हमने ब्रेन वाला चैप्टर किया था, ठीक है। ये रेगुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अब कैसे रेगुलेट करता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो हाइपोथैलेमस है वो दो टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनको आप हार्मोन भी बोल सकते हो या फिर आप फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड दीज रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स कलेक्टिवली नोन एज द न्यूरो हार्मोन्स। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आप आंसर करोगे न्यूरो हार्मोन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। आपसे ये पूछा जा सकता है न्यूरो हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे दो टाइप के, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, देखो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना कि ये रेगुलेट करता है पिट्यूटरी की सिक्रीशन को, तो कैसे रेगुलेट करता है फिर वो चीज यहाँ बताई गई है। देखिए हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया न्यूरो हार्मोन्स को रिलीज करता है, दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाकर के उसकी जो फिर सिक्रीशन होती है ना, उसके अंदर इनका रोल रहता है। अब देखो न्यूरो हार्मोन्स पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी के पास जाएंगे, और ये कैसे जाएंगे, वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का डायग्राम है। आपने डायग्राम को देख करके डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये जस्ट आपको इसलिए यहाँ पे पेस्ट किया ताकि आपको मतलब एक पिक्चर से आपके दिमाग में सेट रहे, ठीक है, कि हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कैसा होता है ना। वो जैसे हाइपोथैलेमस से जो है वो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और जो न्यूरो हार्मोन्स हैं फिर उनका फंक्शन जाकर के पिट्यूटरी के ऊपर होगा। पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है। तो न्यूरो हार्मोन्स पिट्यूटरी के पास पहुंच रहे हैं वाया द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पिट्यूटरी का, ये वाला जो है ये एंटीरियर लोब है। यहाँ पे देखिए दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और जो है ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा अगर, तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज द पोस्टीरियर लोब। तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस की लोकेशन बताइए, हाइपोथैलेमस से ही हैंग कर रहा होता है ये पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे डिटेल में तब मैं आपको फिर से बताऊंगी, बट अभी के लिए आप देख लो, अगर इस तरीके से हाइपोथैलेमस है तो वहां से इस तरीके से जो वो हैंग कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हाइपोथैलेमस के न्यूरो हार्मोन्स हैं फिर, ठीक है, वो जो है वो ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम ये पूरा क्या करते हैं, ये न्यूरो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी आते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे भी आते हैं। जब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आएंगे न्यूरो हार्मोन्स, तो क्या चीज रिलीज होती है, दो और हार्मोन्स का रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। ये एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन और एक होता है एडीएच, ठीक है। एडीएच को वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो है वो दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एडीएच, ठीक है। और जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है, यानी कि ये वाला लोब, इससे जो है सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, जिनको नाम दिया जाता है ट्रॉफिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स का नाम दिया जाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स को। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा हार्मोन है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, यानी कि देखो पिट्यूटरी जो है वो अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इससे अगर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो स्टिम्युलेट कर रहा है एक और हार्मोन रिलीज करने के लिए, तो ऐसे टाइप के फिर जो हार्मोन्स होंगे उनको बोला जाएगा ट्रॉपिक हार्मोन, क्योंकि पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला, ठीक है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज हुआ। अब वही एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुआ हुआ हार्मोन दूसरी किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर रहा है एक
और हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो इस टाइप के हार्मोन को हम नाम देंगे ट्रॉपिक हार्मोन। अब देखो इसको थोड़ा और डिटेल में देखो आप यहाँ पे। अब देखो पहले आपने उतना समझ लिया, अब आप जब ये वाला पिट्यूटरी समझ लोगे फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मैंने आपको ये बता दिया, इट इज अ टाइनी ग्लैंड हैंगिंग फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द ब्रेन। ये देखो ये जो आपको एक हैंग्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला, दिस इज योर पिट्यूटरी। ठीक है, ये जो है आपका ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो हाइपोथैलेमस से मैंने आपको ये बताया दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। तो देखो हाइपोथैलेमस से जो है ये वाला हार्मोन रिलीज हुआ, दिस इज टीएसएच रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर लिया। अब ये एक न्यूरो हार्मोन है, ठीक है, दिस इज अ न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन। अब ये जाएगा और पिट्यूटरी के ऊपर जाकर के एक्ट करेगा। कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जब भी न्यूरो हार्मोन एक्ट करते हैं तो वो दो टाइप के हार्मोन्स की सिक्रेशन करेंगे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ये बात हो रही है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो देखो टीएसएच जो है वो एक टीएसएच रिलीजिंग फैक्टर जो है एक न्यूरो हार्मोन है, ये जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। तो पिट्यूटरी से जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, दिस इज अ ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, यही बताया मैंने आपको। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच रिलीज हुआ, इट इज अ ट्रॉपिक हार्मोन। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ ट्रॉपिक हार्मोन है, दैट इज टीएसएच, ये एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, क्योंकि क्या लिखा हुआ ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और फिर फाइनली जाकर के जो है वो थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। तो देखिए अब आई होप कि आपको टॉपिक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया हो कि एक ऐसा हार्मोन जो कि किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है ना, और वो किसी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है एक और हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द ट्रॉपिक हार्मोन। सॉरी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया किस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को मैसेज देता है, और फिर पिट्यूटरी जो है वो फाइनली बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो मैसेज फॉरवर्ड करती है अपने हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो देखो इसी तरीके से जो पिट्यूटरी, जस्ट आपको इतना सा थोड़ा सा मुझे नॉलेज देना था। अब बहुत जैसे 7 टोटल ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो 7 टाइप के होते हैं, जिनको हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पिट्यूटरी 7 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है, और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। ठीक है, जो ये ग्रोथ हार्मोन है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करती है, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फिर मैंने आपको इसका थोड़ा सा डिटेल बता दिया। देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी की जैसे उसकी ग्रोथ होती है, बोन्स डेवलप होती है, मसल्स डेवलप होती हैं, तो उसमें जो है पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन का रोल रहता है। और अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, अगर उसका जो हार्मोन है अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, ठीक है, कम ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें जो है वो एक डिजीज होती है, दैट इज ड्वार्फिज्म, है ना। आपने देखे होंगे ऐसे बौने बौने लोग, है ना, ये दिस इज अ ड्वार्फ, कि छोटे छोटे लोग जो है वो बन जाते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रॉपर से जो है अगर सिक्रीशन ना हो तो। इसको एक और नाम दिया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फ्स। ठीक है, इनको पिट्यूटरी ड्वार्फ्स भी बोला जाता है, या फिर आप ड्वार्फिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, ड्वार्फिज्म। देन अगर एक तो ये चीज हो गई कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है चाइल्डहुड में, बट अगर कई बार क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत ही ज्यादा सिक्रीट हो जाता है ना, ग्रोथ जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो उस टाइम पे कौन सी डिजीज होती है, जायगोंटिज्म, है ना, जायंट्स बन जाते हैं, तो इनको बोल सकते हैं हम लोग पिट्यूटरी जायंट्स। ठीक है, जैसे आपने खली को देखा होगा, है ना, कितना बड़ा मतलब कि उनका वो है, बॉडी है, तो वो उसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी बहुत ही ज़्यादा सिक्रेशन हो गई है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, विच लेड टू हिज ह्यूज बॉडी। तो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, आपने इसमें याद क्या रखना है कि कितने टोटल हार्मोन्स रिलीज करती है ये 7। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन आपने मेनली इसमें चीज जो है वो ध्यान रखनी है कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम बने
तो जो है वो ड्वार्फिज्म हो जाता है। अगर वो ज़्यादा ओवर सिक्रीट हो जाए ग्रोथ हार्मोन तो फिर जाइगोंटिज्म हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम अपने थर्ड ग्लैंड पे, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। तो देखिए ये तो इसमें फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन है कि दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और इट इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी। ये देखिए आप यहाँ पे ये विंड पाइप है अगर पूरी की पूरी, तो ये जो आपको बटरफ्लाई शेप में ग्लैंड दिखाई दे रही है यहाँ पे, दिस इज योर एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, देखो एक ये लोब है इसका, एक ये लोब है, तो बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। और ये जो दो लोब्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय इस्थमस। देखिए इस तरीके की होती है, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, इसमें दो लोब्स होते हैं, दिस इज द फर्स्ट लोब और दिस इज द सेकेंड लोब, इस तरीके से। और यहाँ ये जो दो लोब्स होते हैं, both of these lobes are connected to each other by a transverse structure which is known as isthmus, ठीक है। तो ये जो है बीच में ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज isthmus। हार्मोन कौन सा है थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला, तो दिस इज योर थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। और फंक्शन क्या होता है थायरॉक्सिन का, एक तो ये कंट्रोल करती है किसको, मेटाबॉलिज्म को ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स इन द बॉडी। मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म चलता है बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके बाद अब देखो एक और चीज बता देती हूँ मैं कि जो आपका ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, इसको बनने के लिए आयोडीन होना जरूरी है बॉडी में। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन होगा नहीं तो नहीं होगा, अगर आयोडीन बॉडी में, तो जो थायराइड ग्लैंड है ना वो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन नहीं कर सकती। और ऐसे केसेस में जब बॉडी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ना कर पाए तो एक डिजीज हो जाती है विच इज नेम्ड एज गॉइटर, है ना। आपने देखा होगा ऐसे ये डिजीज, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका जो बहुत ऐसे बड़ा सा स्वेलअप हो जाता है उनका नेक रीजन, हिंदी में इसको बोल देते हैं घेंगा, ठीक है, घेंगा वर्ड बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी, क्लियर होगी ये चीज आपको। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ अ पर्सन produces less thyroxine hormone which causes a disease which is named as goiter। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि गोइटर जो है वो कौन से हार्मोन की कम प्रोडक्शन की वजह से बनता है, होता है डिजीज। तो दिस इज योर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी किस केस में हो सकती है, अगर बॉडी में कम आयोडीन प्रेजेंट है। तो इसलिए आपने देखा सुना होगा एड्स वगैरह भी चलती हैं, है ना, कि आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं है ना। तो यही आपको रेकमेंड किया जाता है कि आयोडीन रिच सॉल्ट जो है वो आपको लेना चाहिए। उसके बाद कुछ आयोडीन रिच सोर्सेज हैं, ये आपको मैंने वैसे एडिशनल एक स्लाइड ऐड कर दी थी कि आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए कौन कौन से ऐसे आपके ईटेबल्स हैं जिसके अंदर आयोडीन की अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, जैसे पोल्ट्री हो गई आपकी, यानी कि आपका चिकन हो गया, देन क्रैनबेरीज, फिश लिवर, देन शेल फिश, श्रिम्प, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, baked potato, then milk and yogurt, you can say curd, right। तो इन कुछ ईटेबल्स में आपका जो है वो आयोडीन काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन हम चल पड़ते हैं फोर्थ ग्लैंड पे विच इज़ योर पैराथायराइड ग्लैंड। अब देखो पैराथायराइड ग्लैंड जो है, एक तो ये 4 होती हैं टोटल, ये देखो 1, एक ग्लैंड ये है 1, 2, 3 and 4। सो दीज आर योर पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये जो अंदर आपको पीच से कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज योर, जो पीच कलर की आपको ग्लैंड यहाँ पे शो हुई है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, दिस इज द थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर के अंदर मतलब एम्बेडेड होती हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो यही लिखा है कि दीज आर 4 in number and they are embedded in the thyroid gland। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड्स इज द पैराथ हार्मोन। इसको आप पैराथ हार्मोन भी बोल सकते हो या फिर इसको पैराथायराइड हार्मोन भी हम लोग बोल देते हैं। पैराथायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन रहता है कि इट रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। तो इस चीज को कौन फैसिलिटेट करता है, आपका पैराथायराइड ग्लैंड। देन फिर फिफ्थ आ जाता है आपका थाइमस ग्लैंड। अब देखो जो थाइमस ग्लैंड है ये ऑरेंज से कलर में जो शो हो रही है, दिस इज योर थाइमस ग्लैंड। इट लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, ठीक है, एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। मतलब आपका नेक है उससे लोअर थोड़ा सा होगा और चेस्ट है उससे थोड़ा सा अपर, यानी कि इन द मिडल ऑफ, मतलब कि नेक और जो चेस्ट है उसके आपके, आप बोल सकते हो कि
इंटरलिंकेज पे जो है ये प्रेजेंट होता है। और हार्मोन जो ये थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है, दिस इज इजी टू लर्न, थाइमस हार्मोन होता है। और थाइमस हार्मोन का क्या फंक्शन रहता है, आपका इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट। तो आपने देखो, सॉरी, तो देखिए जो ये आपका थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस हार्मोन रिलीज करता है। और जो थाइमस हार्मोन होता है इसका मेन रोल होता है आपका इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में, है ना। तो अब देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको इम्यून सिस्टम उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब और जैसे जैसे फिर बड़े होते जाते हैं तो जो ह्यूमन बींग है वो अडेप्ट करता जाता है अपने सराउंडिंग को, तो उसको इतना ज़्यादा फिर फर्क पड़ता नहीं है चीज़ों से। तो जो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जो थाइमस होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है। और फिर इसकी साइज जो है वो श्रिंक होने शुरू हो जाती है एज वी एज। तो जो साइज जो है थाइमस की, इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग। और प्यूबर्टी के बाद जो है फिर ये तो मतलब एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपका जो थाइमस ग्लैंड है ये पूरी तरीके से फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे आप बिल्कुल जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको आपने देखा होगा कि वो कितनी ज़्यादा बीमारियां उनको घेर लेती हैं, तो उनके उनके अंदर जो थाइमस होता है वो टोटली ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लास्ट आपकी एड्रीनल ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, दे आर 2 इन नंबर। ये देखिए आप, किडनी, आपने अगर किडनी का भी हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है अपना, तो देखिए ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज योर किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली द यूरिथ्रा। तो जो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपके किडनीज के ऊपर। ये देखो यहाँ पे होते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड, ये शो की हुई है डायग्राम, ये किडनीज हैं। और किडनी के ऊपर ये जो येलो कलर से शो हुए हैं, जिनको अब मैं पिंक आउटलाइन कर रही हूँ, दीज आर योर एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, दीज आर द एड्रीनल ग्लैंड, दे आर 2 इन नंबर एंड दे आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। ये मैंने आपको बता दिया। हार्मोन कौन सा है एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होने वाला, तो दिस इज योर एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन के क्या फंक्शन होते हैं, ये रेगुलेट करती है हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। अब देखिए जो एड्रीनलिन हार्मोन है, वैसे तो ये नॉर्मली जो है वो स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है, बट कुछ ऐसे कई बार केसेस हो जाते हैं कि जब इंसान डर जाता है या फिर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो उस टाइम पे एड्रिनल हार्मोन का जो रिलीज है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर एक बार एड्रिनलिन हार्मोन का रिलीज एड्रिनल ग्लैंड से इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से फिर हार्ट रेट जो है इंसान की वो इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग वो फास्ट होने लगती है। ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है इंसान का वो मतलब कि बढ़ जाता है। एंड ग्लूकोज का जो अपटेक है वो भी इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि देखिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अपटेक होगा तभी तो फिर एनर्जी मिलेगी ना। तो इट गो इनटू द ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड एंड गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फाइट और फ्लाइट। तो इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, तो इसके साथ में आपका जो है ये एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके हर साल। इस बार मैंने आपको थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता होता नहीं है। हर आजकल जो है वो एग्जाम का जो पैटर्न है वो वैसे भी हाई लेवल इसका होता जा रहा है। तो हमने आपको एक बार अगर हम फटाफट से रिवाइज कर दें इसको पूरे के पूरे लेक्चर को, तो हमने क्या किया पूरे लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में 2 सिस्टम्स काम करते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने आपको डिस्कस करवा लिया। इसमें हमने पूरा का पूरा केमिकल कंट्रोल को देखा, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। फिर आपको बताया ग्लैंड्स क्या होती हैं, 3 टाइप्स बताया उसके, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन। फिर आपको बताया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें वो अपनी सिक्रीशन को पोर करती है डक्ट्स के थ्रू। एग्जाम्पल आपको दे दिया हमने सलाइवरी ग्लैंड्स का। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स का जो है आपको इसमें एग्जाम्पल दे दिया। और आप एक और एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड में, दैट इज योर लिवर। ठीक है, लिवर भी डक्ट्स, जैसे हिपैटिक डक्ट है ना, लिवर के डक्ट का नाम होता है हिपैटिक डक्ट, जिसके थ्रू वो अपनी बाइल जूस को सिक्रेट करता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। फिर हमने बोला एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और इनसे रिलीज हुई सिक्रीशंस को हम हार्मोन का नाम देते हैं। देन हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स किए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, और इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने इन सारी की सारी ग्लैंड्स को
पूरी 6 की 6 ग्लैंड्स को डिटेल में डिस्कस किया जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने आपको बताया फर्स्ट कौन सा हार्मोन जो है वो डिस्कवर किया गया था, तो दैट इज योर सिक्रेटिन। देन फर्स्ट हार्मोन जिसको आइसोलेट किया था वो था आपका इंसुलिन। आपने साइंटिस्ट के भी नाम ध्यान रखने हैं। देन आपको बताया गया यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो कुछ ऐसे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, उनके कुछ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है, कुछ पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करता है, इसलिए उसको कलेक्टिवली जो है वो हेट्रोक्राइन का नाम दिया जाता है। इससे भी क्वेश्चंस मैंने बताया आपको बनते हैं कि पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि जो इंसुलिन होता है ना, वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज होती है कुछ पेशेंट्स को, तो वो क्यों होती है? क्योंकि इंसान के अंदर जब मीठा इंक्रीज होने लगेगा, कार्बोहाइड्रेट का, शुगर लेवल्स इंक्रीज होने लगेंगे, और अगर उसके अंदर इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा, तो उस केस में शुगर को फिर मेंटेन नहीं किया जा पाएगा नॉर्मली। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज हो गई है तो उसको नॉर्मलाइज करना। ठीक है, सिमिलरली एंटागोनिस्टिक काम होता है ग्लूकेगॉन का। अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का लेवल कम हो गया है तो उसको थोड़ा सा हाई करने का काम रहता है ग्लूकेगॉन का। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दे वर्क एंटागोनिस्टिकली टू ईच अदर। तो आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है। देन हमने टेस्टिस का देख लिया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ये मेल्स के अंदर जो है वो मैस्कुलिन कैरेक्टर को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे टेस्टिस जो होगा, दिस इज ओनली मेल्स, ठीक है, होते हैं, और जो ओवरीज होती हैं दे आर ओनली इन फीमेल्स। तो आपने ये चीज भी ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने दो फिर और हार्मोन्स के ओवरीज के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। देन फिर हमने किया हाइपोथैलेमस को, ठीक है, कि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, दो तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन और साथ में इनहिबिटरी हार्मोन। इनको यानी कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को हमने बोला कि उनको बोला जाता है न्यूरो हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए न्यूरो हार्मोन्स हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब जाते हैं तो वो रिलीज करवाते हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच नाम के हार्मोन को, और एंटीरियर पिट्यूटरी में वो कुछ ट्रॉफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम आ गए पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में फिर आपको मैंने ये बताया कि एक तो ये टाइनी सी ग्लैंड होती है जो कि हैंग कर रही होती है साइड ऑफ ब्रेन से। इसके टोटल 7 हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन नेचर के हैं। ग्रोथ हार्मोन को आपने ध्यान रख लेना है कि ये ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ऑल ओवर द बॉडी यू कैन से ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम बने तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, अगर ज्यादा बन जाए तो गिजागोंटिज्म हो जाता है। देन आ गया हमारा थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है, 2 लोब्ड होती है, बीच में 2 लोब्स कनेक्टेड होते हैं इस्थमस के थ्रू, ठीक है, और थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। फंक्शन क्या होता है थायरॉक्सिन का? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना। और फिर अगर ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन मैंने आपको बताया, ये क्या बोला कि ये आयोडीन, इस थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे फूड प्रोडक्ट्स में आयोडीन के अमाउंट कम हमारी बॉडी को अगर मिले तो थायरॉक्सिन भी कम बनेगा, और अगर थायरॉक्सिन कम बनेगा तो फिर हमें गोइटर जैसी बीमारियां जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ये मैंने कुछ बताया, कुछ सोर्सेज हैं जो कि आयोडीन रिच फूड है उसके कुछ सोर्सेज हैं। देन पैराथायराइड बताया कि अगर थायराइड है उसी के अंदर एम्बेडेड होती है पैराथायराइड। इसका मेन रोल रहता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करना ब्लड में। देन थाइमस बताया आपको, थाइमस कहाँ बताया? इट लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। मेन इसका हार्मोन बताया थाइमस हार्मोन, और ये बताया कि इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड होती है, जो बिल्कुल नए बेबी, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, और एज वी ग्रो टूवर्ड्स आवर ओल्ड एज तो जो थाइमस है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाती है। देन आपको लास्ट बताई गई है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड क्या बताया कि किडनीज के ऊपर 2 नंबर में प्रेजेंट होती हैं। एड्रेलिन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीट करती हैं, और जो एड्रेलिन हार्मोन है ये फाइट एंड फ्लाइट का हार्मोन है। और जब ये बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है तो इंसान की हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है बंदे का, और ब्लड जो है वो फास्ट तरीके से, फास्टली जो है वो ग्लूकोज का अपटेक करने लगता है ना। देखा ना आपने, अगर कभी मम्मी से डांट पड़नी है, कुछ गलत काम कर दिया, कुछ गलती कर दी, तो इंसान बढ़ जाता है ना, डर डर लगने लगता है, तो आपकी क्या होती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हो आप लोग, ये चीज़ होती है ना। और उसी तरीके से अगर आपको कहीं जाना है, मान लो आप एक्साइट, आपको बोला गया कि आपको फन सिटी लेकर के जाएंगे आपके पेरेंट्स या फिर स्कूल ट्रिप, तो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं उस टाइम भी आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइनोलॉजी।
तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और आपने बिल्कुल अच्छे से ये प्रिपेयर करना है। मुझे पता है मैंने थोड़ी सी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा बताई हैं, बट इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट ओनली, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर का कोई पता होता नहीं है। सिर्फ उतनी ही एक्स्ट्रा बताई हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता दिया है आपको। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।